सुस्ती आती है, गोश्त रुकेगा, सुस्ती कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपने क्लियरेंस दे दी कि ये लोग गोश्त छोड़ चुके हैं सब। नहीं, छोड़ा नहीं है, आप लोगों का डिसीजन है, इसका बात ही नहीं है। आप देखिए चिकन कितना सस्ता हुआ, क्या है ये गोश्त की वजह से। जहाँ घरों में गोश्त खत्म हो, चिकन महंगा हो जाएगा। भी था चेस्ट पे जो निकाल के रखे, गिराए ये निकाल के रखे, फिर सही खींचेगा। भी था हार्ट की है सर, है? हार्ट की है। नहीं, ये स्ट्रेच है सर्वाइकल से लेके पैरवेल तक, अच्छा यहाँ तक मुकम्मल स्पाइन का स्ट्रेच होता है। अगर इसको यूँ बैंड करेंगे तो ये फिर शोल्डर का स्ट्रेच होगा, अच्छा और अगर हम इसको सीधा लेके जाएंगे तो पूरी स्पाइन का स्ट्रेच होगा। स्पाइन का स्ट्रेच होगा, ठीक, स्पाइन का स्ट्रेच होगा तो लीवर का भी होगा, रिब केज का भी होगा, और आपके किडनीज का भी। Please interrupt. ऊपर up. Yes. Right side. Twist it. Breathe out. Other side. नहीं, you twist कर. Breathe out. Right side right. Side by side. Up straight goes back. Easy. Now relax. Breathe out. Breathe in, breathe out. Please, इसको ऊपर खींचे, इसको पीछे, ऑपोजिट स्ट्रेच कर, ब्रेथ आउट। ये शोल्डर की है सर। ये शोल्डर ब्लेड की, अच्छा पूरे शोल्डर ब्लेड फ्लेक्सिबल होंगे। शोल्डर में पेन
चेंज कर करके कराता हूँ। अब ये यूं दिखेगा। मैं यहाँ से ये एल्बो देखे मेरे काम के पास से इनको फिर मैं उसको फैला के नीचे यूं लेके और फिर यूं ला। यस, हाँ, अब फायदा हुआ। और यहाँ से करेंगे मैं, सर्कल पूरा हाँ, शोल्डर पे कह रहे तो अब ये लग के सबके सामने से पीछे से यूं खींच, फिर यहाँ खींच, खींचे। नहीं किया ये इससे आ रही है शोल्डर में कभी भी पेन हो तो ये भी करें। इसमें बस इतना नहीं, यूं सीधे। अच्छा, अगर ये करते हुए आपको नेक में दर्द हो तो छोड़ो प्लीज। दोनों हाथे में यस, आप गिर पे जी जी अलहमदुलिल्लाह आपकी आवाज़ तो ठीक है, एक ही गिर मजबूत रखें, लूज नहीं करें। अरे बहुत शुक्रिया आपका पहले ये बड़ी खुशी हुई जज़ाक आपका शुक्र देखना बहुत इजी है। अगर कोई ऐसे देखे ना तो कहेंगे तो बिल्कुल इजी एक्सरसाइज, करने वाले को पता चलेगा। ब्रेक आउट, जो आगे नहीं वन साइड हो, ब्रेक आउट, जो खींचे। यस, फिर ब्रेक इन, ब्रेक आउट। ये सिद्दीक साहब को आप देखें ना तो ये एक्सरसाइज बेहतरीन करते हैं और वाना साहब को भी बताते हैं। उनकी पोजीशन यूं जा रही थी, तो उन्होंने कर रही थी यूं साइड पे जा रही थी, बेहतरीन करते हैं। इन सब को ना लोअर शोल्डर कहते हैं कि पहले वो शलवार कमीज में पैंट्स करते हैं, लोअर पहनेंगे वो बुलाएगा यूएस वगैरह में लोअर टी शर्ट्स सीनियर सिटीजन के लिए सही है। हाँ, 60 के बाद एक्सरसाइज हल्की होती है सर, जो मैं उनको दे रहा हूँ, और एक सी होती है। और जो 60 से पहले के लोग हो रहे हैं एज के, उनकी वर्जिशें बदलती जाती है। अगर इंस्ट्रक्टर इंटरनेशनल है तो वो ये जानता है, वो एक सी वर्जिश बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती जो 40, 50, 30 के एज के हैं। और जो 60 क्रॉस कर गए, 70 में चले गए, तो एक सी करेंगे। ये फर्क है। अदर साइड प्लीज अब पीछे हाथ
नीचे जाते हुए ब्रीथ इन, आगे आते हुए ब्रीथ आउट। इसमें जो बैक है इसको नीचे लेना है और फिर डाउन एंड अप, डाउन अप, सही है। सीधा सीधी लाइन, यूं नहीं, बैलेंस खराब होगा, ये यूं सीधी सीधा नहीं नीचे जाए और सीधा होगा। यहाँ महसूस होगा। आधा साइड यहाँ से सहारा नहीं लेना, यहाँ से सहारा लेंगे तो पुल करने वाले मसल वीक ही रहेंगे। जब आप यहाँ के सहारे के बगैर भी नीचे जाएंगे उठेंगे तो फिर फायदा होगा। गुड, आप बहुत अच्छी कर रहे हैं माशाल्लाह से। घुटने को नीचे लेके आए, पिछले घुटने को नहीं, खुद ही झुके, ये घुटना यूं नीचे जाए और फिर ऊपर आए, पिछला वाला नीचे लाए, नीचे लाए, इसको 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 नीचे ला, नीचे ला। Yes, I appreciate ये पुल करने वाले मसल आपके मजबूत हो जाएंगे। Yes, आप खुद झुकते हैं, खुद नहीं झुकना है, सीधा खड़ा होना, सिर्फ ये नीचे जाना है और ये ऊपर आना। सही, आप किडनी पे हाथ रखें और यहाँ ब्रीथ आउट, बैग नहीं होगी बैग। दोनों एक साथ अब थंब ग्रिप करके नीचे जाना है तो जिनका नी नीचे नहीं आता वो सही आने लगेगा। यस, थंब ग्रिप करें, बैक एंड अप, डाउन एंड अप। आउट करना है, ब्रीथ आउट करना है, ऊपर आने, Sorry? करने पे ब्रीथ आउट करेंगे। हाँ, ब्रीथ इन नीचे, ब्रीथ आउट ऊपर। Yes, breathe in, breathe out. Good. Please, आपके लेग के मसल भी
सब टैपिंग कर लें, पिछली दफ़ा भी टैपिंग नहीं होती। अच्छा, इसको लूज नहीं छोड़े, सीधा ये प्रेशर पॉइंट है अंदर आओ। ये लीवर है, लीवर है, ये हार्ट है। आधा सर ये यूरिनरी ट्रैक्ट ये देखिए उल्टा हाथ है ना, उल्टे हाथ में मुट्ठी को जोर से बंद कर दें। अगर नहीं बंद कर सके कोई, आप लोग पकड़ लें इसको, मुट्ठी बंद कर। जिसको हार्ट अटैक स्टार्ट होगा उसको हॉस्पिटल ले जाते हुए ये कर, यूँ मुट्ठी को जोर से बंद करें और यहाँ यूँ नहीं, इतनी तेजी से हमारे सांस अटैक रुक जाएगा, हॉस्पिटल पहुँच जाएगा। जब तक उल्टे हाथ को उल्टे हाथ, सीधे हाथ से नहीं। और अगर कोई बंद नहीं कर सका मुट्ठी तो आप पकड़ लो उसको, मगर प्रेस, जब ये प्रेस होगा तो हार्ट का प्रेशर पॉइंट दब जाएगा। अब बैठ, ये पूरा इलाज है योगा से, और मैंने इसी में मास्टर किया। बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट, ये एक जी टीवी पे ड्रामा आया था, पता नहीं प्लस करके, बहुत पुराना कोई एक ड्रामा था, वो प्लस करके आया, उसमें मैंने सेंटर किया उधर जमजमा, तो मैंने योगा प्लस लिखा। तो वो बोलने लगे प्लस क्या, तो मैंने कहा विद ट्रीटमेंट, योगा ट्रीटमेंट। तो हमने कहे थे, तो योगा प्लस के नाम से मेरा बहुत जल्दी मशहूर हो गया था उस ड्रामे की वजह से। तो वो ड्रामा इतना मशहूर था, उसकी वजह से ये प्लस मेरा मशहूर हो गया। इंडियन चैनल में था जी टीवी, पता नहीं कुछ प्लस था, स्टार प्लस कुछ था प्लस करके, वो उस टाइम मशहूर था, मेरे दिमाग में नहीं आया। वो जो है प्लस सास प्लस, हाँ सास प्लस बड़ा मशहूर रहा, और वो भी मशहूर था, वो भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मशहूर थे। तो उस टाइम मेरे को मेरे दोस्तों ने कहा
आप योगा प्लस हैं। तो मैंने योगा प्लस, मेरे कार्ड भी बने हुए योगा प्लस दमदम आके, तो मैंने योगा प्लस विद ट्रीटमेंट योगा जो है वो लिखा था। जिम मेरा इरादा था उसके बाद करने का, मगर कोरोना ने सेंटर में कर रोक दिया। कोरोना बहुत लंबा चला, वरना मेरा इरादा था एग्जेक्टिव कपल जिम, अच्छा जिसमें सिर्फ मियाँ बीवियाँ और उसके इंस्ट्रक्टर भी मियाँ बीवी हों। ये बिल्कुल एक अपनी नौयत का अलग सेंटर होता। आपका था पहले? हाँ, मेरा इरादा है एग्जेक्टिव कपल जिम, जो मेच्योर लोग हैं वो आए और मियाँ बीवी हों। वरना मेरे योगा सेंटर में लड़कियाँ जब आती थी ना, तो वो किसी लड़के को टाइम दे देती थी और वो चली जाती थी। उनके वालदेन कहते थे हमको तो योगा सेंटर गई। तो मुझे ये बड़ा खतरनाक तजुर्बा हुआ, बहुत खतरनाक तजुर्बा हुआ कि जवाब हम दे रहे हैं और वो लड़की योगा सेंटर का कहीं और चली। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मियाँ बीवी हो तो आए, तो बहुत चलता है। उसके बाद मैंने अपने योगा सेंटर में भी कपल कर दिया। वाइफ को भी तसल्ली हो जाती कि मियाँ जी 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 जिम ही गए हैं। हाँ, और कोई हंगामा फसाद नहीं, आपकी फैमिली साथ है, हाँ। आपकी फैमिली साथ है। तो ये मैंने रखा था। तो ये समझ लें एक्सपीरियंस है जिंदगी। अच्छा, आइडिया अच्छा था। जी, तो ये मेरा अभी भी आइडिया, जो मैं अगर बनाऊंगा तो कपल प्लीज। आप ऑनलाइन तो कर ही सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन तो देता हूँ, कनाडा में देता हूँ, इंग्लैंड में देता हूँ, अमेरिका में देता हूँ, मैं देता हूँ। रात को फजर के अज़ान से पहले अच्छा, आपका टाइम कैसा? उनका टाइम आप ऊपर उसको देखिए और 25 दफ़ा जितना खोल सकते हैं। Please breathe in, you पीछे खींचे, breathe out, यहाँ भी पीछे खींचे, breathe in, breathe out, पीछे और पीछे, आपके शोल्डर में पूरे फ्लेक्सिबिलिटी। सर मेरा शोल्डर 3 दफ़ा डिस्लोकेट हो चुका है। हाँ, वो फिर तो ये इसका Please. Spinal twist. Breathe out. दोनों तरफ ब्रीथ आउट, बीच में ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट।
जब भी पानी की कमी महसूस हो, जैसे आजकल मौसम, आपकी लिटिल फिंगर बढ़ाए ईजी हो जाएगा, डिहाइड्रेट नहीं होने देगा। आपको फील हो रहा हो डिहाइड्रेट, प्यास बहुत करके ये लगा या आगे वाटर छोटी उंगली और जैसे लिटिल फिंगर थंब के साथ ये खास वाटर का है, डिहाइड्रेट नहीं होने देगा। फील करें कभी हलक खुश होना, ये लगाएं, थोड़ी देर के बाद सही हो जाएगा, उसी टाइम फील होगा। जमजमा में बहुत ज़्यादा तजर्बे हुए। एक पाकिस्तानी का भी तजर्बा हुआ यहाँ, उधर मुझे नहीं मालूम था, मेरी स्टूडेंट में से एक थी बच्ची, वो ब्रिगेडियर आरिफ बंगश की बेटी थी और वो सिंध के ISI के सरबराह थे, तो वो भी उधर मेरे पास एक्सरसाइज करती थी। और उधर पता नहीं CIA वाले कौन, एजेंसी वाले आ गए, जी हम चेक करना है आपके सेंटर में क्या क्या होता है। तो मैंने कहा भाई आप कौन, चेक करना है। तो उनसे मेरी बातचीत हम एजेंसी से, तो वो बच्ची को पता चला कि कोई एजेंसी वाले हैं, वो रिसेप्शन में आई, वो कहने लगी कौन सी एजेंसी से। तो मुझे भी हैरत थी कि बच्ची क्या पूछ रही है इससे। उसने उस टाइम तक अपनी फ़ोन से वो बटन दबा दिया, हम उनसे बात ही कर रहे थे तो हमारी बिल्डिंग को आर्मी ने घेर लिया और वो भागते हुए ऊपर आया और उन्होंने उससे बच्ची से कहा जी मैडम इससे बच्ची से बात की है, तो उसके वालिद ने भेज दिया और उन्होंने कहा कि ये एजेंसी वाले कहते हैं मेरे को चेक करने आए हैं, इनसे पूछे कानून क्या है, ये चेक करना है या नहीं। तो वो तो समझेगा कि वो पैर पकड़ लेते उस बच्ची, एजेंसी वाले ऐसे गिरे। ये बड़ा सख्त तजर्बा हुआ। एजेंसी वाले नहीं थे वो? नहीं, वो तो पैसे दिखाने आए, एक दिखाने के लिए CIA से इससे। अब अगर मैं गिल्टी होता तो मैं तो घबरा जाता कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, तो हम नहीं घबराए। फिर वो बच्ची आई, मैं अपने स्टूडेंट्स को बच्चों की तरह समझता हूँ, वो आई तो उसने मुझे नहीं पता था, बाद में उसने बताया कि सर मेरे वालिद जो है सिंध के सरबराह ISI के। फिर उनसे ब्रिगेडियर साहब से भी मिलाया, फिर उनको भी मैंने ट्रीटमेंट दी। तो वो अब जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल है। ब्रिगेडियर जो आप बता रहे थे नहीं, वो दूसरे ब्रिगेडियर, वो ब्रिगेडियर नसीम परवेज, वो तो समझ रहे भाई की तरह, उनके साथ फैमिली टर्म्स हैं। हाँ, वो बहुत अच्छे, वो भी जनरल हुए हैं, ये दोनों ब्रिगेडियर जनरल हुए हैं, उससे GHQ में है इसका। लेकिन कराची जब भी आते हैं वैसे मिलते हैं। अभी हज करने गए ब्रिगेडियर नसीम परवेज थे, वो हज करने गए। देखिए आप गले में सुकून फील होगा, जब भी फील हो गर्मी में कोई डिहाइड्रेट होने वाला हो उसको ये लगा, एकदम उसको वाटर लेवल सही हो जाए। ये खास वाटर लेवल का, ये लिवर का है, ये आपके एयर और ब्रेन का है, और ये खास ब्रेन का है। मगर इसको लगाने के बाद आंखें बंद करना जरूरी है। ये बंद करके तो मेडिटेशन, ये मैं करवाऊंगा, ये बंद करके आंखें तो मेडिटेशन में चले जाते हैं। तो आप बिल्कुल ये कहलाता है संस्कृत में ज्ञान मुद्रा, ज्ञान कहते हैं मेडिटेशन संस्कृत। ये इंडेक्स फिंगर, अगर से कि रात को नींद ना आए, हाँ ये आप लेटे रहे बैठ के ये टच करें, आपको नींद कब आएगी पता नहीं चलेगा और ये छूट जाएगा। नींद के रिलैक्स हो जाएगा। बस सिर्फ इंडेक्स फिंगर लगा लेटे बैठ के और इस आप सो जाएंगे। अब ऑल्टरनेट ब्रीथिंग है, राइट नोस्ट्रल को टच, पहले राइट को क्लोज करें, स्टार्ट हमेशा लेफ्ट से,
अब यही ब्रीथिंग मैं आपको बताऊँ कि ये जो ऑल्टरनेट ब्रीथिंग है, ये कोई ऐसा हो इंसान जिससे कोई चीज़ गिलास में भी पकड़ा जा रहा है, उसके हाथ पर पकड़ाते हो और कोई चीज़ पकड़ नहीं सकते और लर्जा हो, वो इसी ब्रीथिंग को लेफ्ट से ब्रीथिंग करेगा 5 सेकंड, चेक करें 5 सेकंड में ब्रीथिंग और फिर 5 सेकंड सांस होते हैं, फिर 5 सेकंड में राइट से ब्रीथ आउट करें। जब इस सर्किट से करेगा तो उसके हाथ का कपाल बंद है और बिल्कुल वेन्स उसकी ओपन हो जाएगी। ये वेन्स जब ब्लॉकेज होती है तो हाथ का कपाल लगते हैं और नर्वस सिस्टम बिगड़ने लगता है। तो यही इसी ब्रीथिंग के हम 15 टाइम ब्रीथ को ब्लॉक करते हैं और यानी हर स्टेज का मरीज को अलग अलग तरीके की एक ब्रीथिंग की जाती है। और नॉर्मल क्या है, ब्रीथिंग करेगा यहाँ से ब्रीथ आउट, योग करते हैं। अब आपको गर्मी लगेगी बहुत ज़्यादा, तो आप राइट को क्लोज कर लें और लेफ्ट से ब्रीथ इन, लेफ्ट से ब्रीथ आउट। अच्छा, सिर्फ लेफ्ट से आपको गर्मी लगना बंद हो जाए। आप कभी चेक करना, आपको गर्मी लग गई, आप सिर्फ राइट को बंद करके नॉर्मल तेज नहीं छोड़े नहीं, बस सिर्फ ये क्लोज रखें और यहाँ से ब्रीथ इन। ब्रीथ आउट, राइट को क्लोज ही रखें। अच्छा, अब आपको सर्दी लगी तो आप लेफ्ट बंद करें और सिर्फ राइट से ब्रीथ इन, राइट से ब्रीथ इन, सर्दी लगना बंद हो जाए। आप सर्दियों में बाकायदा चेक करें, आपकी सर्दी लगना बंद हो जाएगी। हमारी राइट नोस्ट्रल जो है हमारी बॉडी में हीट मेंटेन करती है और हमारी लेफ्ट जो है नोस्ट्रल हमारी बॉडी में कूलिंग मेंटेन करती है। और जब हम इसको दोनों को ऑल्टरनेट करते हैं तो हमारी हीट और कूलिंग बिल्कुल सही मेंटेन हो जाती है। लेकिन किसी को हीट ज़्यादा है तो वो लेफ्ट को करें, किसी को कूलिंग ज़्यादा है, सर्दी लगती है ज़्यादा, तो उसको राइट से करें, तो फिर दोबारा से उसकी मेंटेन हो जाएगी। यानी कहने में ये एक ब्रीथ और काम इतने हैं। तो इंस्ट्रक्टर को एक ट्रेनिंग दी जाती है अलग अलग सिस्टम में। वैसे आप सिर्फ एक चीज़ जानो, आज दरअसल लोग नहीं हैं, तो मैंने कहा आपको कुछ एक्स्ट्रा टेंशन हो गई, अब लेट है, बिल्कुल रिलैक्स, हाथों को ऐसे रखो, नहीं, अब ये देखिए यूँ रखा है अपने हाथ, अब इसको यूँ रखिए, पूरी कोहनी को नीचे लिया, नीचे टच करें कोहनी, लेकिन खिंचावा है पूरी बॉडी, पूरी बॉडी में खिंचावा है। ऐसे रहते थे जी, ऐसे रहने दें और ढीला छोड़ दें। जहाँ जहाँ बोन आपकी टेढ़ी अपनी जगह नहीं होगी वो आना शुरू हो जाए। करवट लेके उठ जाए। देखिए सिर्फ हाथों को यहाँ से यहाँ कैसे चेंज आ जाए, तो ज़रा ज़रा सी पोजीशन चेंज हो जाए, आपकी बॉडी में बिल्कुल चेंज आ जाए। एक एक्सरसाइज ये भी है ना, सर नीचे और टांगे ऊपर। हाँ, ये जैपनीज ने क्या किया कि जैपनीज ने एक थ्योरी निकाली है जो हम मुसलमान करते हैं रोज। वो कहते हैं कि फजर के वक्त अगर आप सबसे पहले कुछ और ना करें, अपना सर जो है ज़मीन से टेक दें और टांगे अपने सर को ज़मीन पर टेक दें बस। तो ये है कि आप कभी पागल नहीं है, दिमाग आपका ब्रेन सही काम करे। सही काम तो हम नमाज पढ़ते हैं, फजर में उनको देखते हैं तो हमारा सजदे में हम जाते हैं तो हमारे 15 प्रेशर पाए जाते हैं। जब सजदे में जाते हैं तो सजदे में आपकी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आप लंबा सजदा करके देखेंगे, मैं अपने रमज़ान शरीफ में करता हूँ,
मैं हर ताक रात में 50 नफल पढ़ता हूँ, तो 5 ताक रातों में 250 नफल हो जाते हैं। तो उसमें यह है कि नफल में आप चाहें तो सजदा लंबा कर लें। आप 3 दफ़ा पढ़ते हैं सुबह में रब्बी अला, आप 25 दफ़ा पढ़ लें, 21 दफ़ा पढ़ लें, तो लंबा सजदा करें। लंबे सजदे के बाद आपको पता चलेगा कि ब्रेन कैसा चेंज होता है। तो सजदा मामूली चीज़ नहीं है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये जो बिल्कुल टांगों को ऊपर करना ना, ये ब्लड प्रेशर वाला हाथ है। ब्लड प्रेशर जिसका हाई होगा ना, वो लेग को ऊपर करेगा तो उसमें शूट करेगा। अच्छा। वो ना उसमें स्टार्ट क्या है कि आप ये हिप अपना इसके साथ लगा दें, दीवार के साथ। वो जो आपने हाँ, और 90 डिग्री पर लेग ले जाए और सीधे लेटे हैं। तो आप यूँ जब से मुकम्मल लेटे हैं, जब लेग को 90 डिग्री पर ला के लेटेंगे तो प्रेशर एकदम प्लेन में आएगा और आपके ब्लड चेहरे पे आ जाए। ये देखिए, यूँ बैठिए और ये आगे से खोल और इस तरह से ग्रिप करें हिला पेट के पास, तो नीचे यहाँ ग्रिप करें और चेस्ट को बिल्कुल सीधा रखें और सीधा सीधा नीचे जाए, यूँ नहीं जाए बैंड करें, सीधा सीधा नीचे जाए, नीचे नीचे आ जाए बिल्कुल सर पे। कितना नीचे जाता है? देखिए ब्लड चेहरे पे नहीं, यूँ नहीं बैठे, यूँ बैठे जैसे भगवान से बैठे। अच्छा। अब यूँ नीचे आए,